जहां फाइनेंशियल वर्ल्ड अक्सर गोल्ड पर फोकस करता है, वहीं सिल्वर करंटली अपना एक मेजर मूव बना रहा है। प्राइसेस क्लाइंब कर रहे हैं और इन्वेस्टर्स ये पूछ रहे हैं, आखिर इस सर्ज को क्या ड्राइव कर रहा है। इस रैली को समझने के लिए आपको मार्केट में सिल्वर की यूनिक पोजीशन को समझना होगा। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक मशीन है। सिल्वर एक ड्यूअल रोल प्ले करता है। ये एक प्रेशस मेटल भी है और एक क्रिटिकल इंडस्ट्रियल पावर हाउस भी है। और अभी बोथ साइड्स ऑफ दैट कॉइन प्राइसेस को ऊपर ड्राइव कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल साइड पर डिमांड पहले से कहीं ज्यादा शार्प है। सिल्वर सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक की कंपोनेंट है। जैसे जैसे ईवी सेल्स बढ़ रही हैं, इन कार्स के लिए ज़रूरी एडवांस बैटरीज ज़्यादा से ज़्यादा सिल्वर कंज्यूम कर रही हैं। यूएस गवर्नमेंट ने भी सिल्वर को अपनी क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में ऐड कर दिया है, जो स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिमांड का सिग्नल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है, सप्लाई श्रिंक हो रही है। लंदन वॉल्ट्स जैसे मेजर हब्स में इन्वेंट्री सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हुई है। जो 2022 में 31,000 मेट्रिक टन्स थी, वो 2025 में गिरकर सिर्फ 22,000 टन्स रह गई है। हम राइजिंग डिमांड और फॉलिंग सप्लाई का एक क्लासिक केस देख रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स भी मार्केट को टाइटन कर रहे हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंज्यूमर बना हुआ है, जो एनुअली नियरली 4,000 मेट्रिक टन्स इंपोर्ट करता है। जब हार्वेस्ट अच्छी होती है तो इंडियन फार्मर्स, जो सिल्वर को एक वाइटल इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ऑर्नामेंट्स की बाइंग बढ़ा देते हैं। ये डिमांड दिवाली और वेडिंग सीजन के दौरान और भी ज़्यादा स्पाइक कर जाती है। ऑन द फ्लिप साइड, चाइना, जो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अक्टूबर में चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने अपने रिसोर्सेज प्रोटेक्ट करने के लिए सिल्वर एक्सपोर्ट्स पर न्यू रिस्ट्रिक्शंस अनाउंस किए। तो जहां एक तरफ इंडिया मैसिव अमाउंट्स में बाइंग कर रहा है, वहीं चाइना जैसा मेजर सप्लायर माल होल्ड बैक कर रहा है। फाइनली बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की। टिपिकली सिल्वर तब राइज करता है जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, क्योंकि मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व 2026 में फिर से रेट्स कट करेगा। तो कैश होल्ड करना लेस अट्रैक्टिव हो जाता है और ट्रेडर्स वापस सिल्वर जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स में मूव कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट ग्लोबल टेंशन्स की वजह से और एम्पलीफाई हो गया है। वेनेजुएला में इंस्टेबिलिटी से लेकर यूएस ट्रेड पॉलिसीज और पोटेंशियल टैरिफ्स तक इन्वेस्टर्स सेफ हेवन एसेट्स ढूंढ रहे हैं। इस फियर की वजह से सिल्वर ईटीएफ्स में रिकॉर्ड इन्फ्लोज हो रहे हैं और यूएस के अंदर स्टॉक पाइलिंग बढ़ गई है। तो क्या प्राइस राइज करता रहेगा? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स एक सपोर्टिव फ्यूचर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन पॉसिबल है, लेकिन सप्लाई डेफिसिट्स, फर्म इंडस्ट्रियल डिमांड और फेवरेबल यूएस मॉनेटरी पॉलिसी का कॉम्बिनेशन ये सजेस्ट करता है कि ब्रॉडर ट्रेंड अपवर्ड ही रहेगा। सिल्वर अब सिर्फ पुअर मैन्स गोल्ड नहीं रहा, ये इस बदलती दुनिया में एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन चुका है। छोटी बाइट्स में बड़ी कहानियों के लिए मैक्रो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें।